अगर ऐसी स्थिति बनती है कि आपके कुछ चुनिंदा पार्षद आते हैं और भाजपा या कांग्रेस से आपको समझौता करना पड़े तो किधर की तरफ मुड़ना होगा? संभावित उम्मीदवार जो चुना जाएगा आपके द्वारा, तो वो किस आधार पर चुना जाएगा? जो नगर पालिका अध्यक्ष का चयन होना है, उसको लेकर भी कोई चेहरा सामने लाए हमारे क्या? पास 3-4 अभी तक कुछ चयन कर लिया गया है क्या? 45 वार्ड हैं, क्या सभी वार्डों में चुनाव लड़ेंगे आप या संभावित कुछ वार्ड? चुनाव खुद मतलब कांग्रेस के अंदर ही फूट चल रही है। कांग्रेस की भी अभी घमासान चल रहा है। कांग्रेस के लोग भी हमारे पास जुड़ने के लिए बैठे हैं कि हमको साथ टिकट दो। ये किस तरह से टक्कर लेंगे बीजेपी कांग्रेस से? बीजेपी सत्ता में है और सत्ता का काफ़ी फर्क रहता है, काफ़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का चैनल फर्स्ट ट्रैक और मैं हूं बाड़ी से मलिक इमरान खान। बाड़ी नगर पालिका क्षेत्र में नगर पालिका पार्षद चुनाव को लेकर और अध्यक्ष चुनाव को लेकर सरगर्मियां लगातार तेज हो गई हैं। बीजेपी अपना दावा कर रही है और कांग्रेस अपना दावा कर रही है। इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी के भी आज मीटिंग का आयोजन किया गया एवन पैलेस पे। उनसे पूछते हैं उनकी क्या रणनीति रहेगी इस चुनाव को लेकर, पार्षदों को किस तरह के पार्षद चुने जाएंगे, क्या कितने वार्डों में चुनाव होगा, इसको लेकर पूरी रणनीति तैयार करते हैं। इसको लेकर पूछते हैं, हमारे साथ प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मौजूद हैं, उनसे इस चुनाव को लेकर आपका क्या कहना है? सबसे पहले सर आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो आप इधर आए तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। इधर क्या है, हम लोग पूरा प्रयास ये रहेगा कि पूरी जितनी भी हमारी जो नगर पालिकाएँ हैं जिला धौलपुर में, सभी वार्डों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। पूरा प्रयास रहेगा और वार्ड मेंबर जितने भी हमारे निकल के आएंगे और अगर जनता का जनार्दन का बहुत अच्छा सहयोग रहा तो अब की बार ईमानदार से ईमानदार कर्मठ जुझारू होंगे जी जितने भी वार्ड मेंबर होंगे और जनता के हित में काम करेंगे। जनता के हित में काम करके और जनता को सही मार्ग पर उनके काम को लेकर चलेंगे। जनता हित में मुख्य मुद्दा क्या रहेगा आपका इस चुनाव में? सर मुख्य मुद्दा ये है कि जो कि गरीबों के, दीनों के, दुखियों के जितने भी काम उनके हित के होंगे सर, उनके लिए पूरा काम करेगी बसपा आपकी बात। क्या सड़क, रोशनी और जो पानी की समस्याएं आती हैं, इसको लेकर भी कुछ? बिल्कुल सर, ये तो पहला मुद्दा रहेगा उनके लिए। गरीबों के लिए पानी है और सड़क है, खरंजा हैं, बिजलियाँ हैं, ये पूरी उस पर फोकस रहेगा सब जनता की। बीजेपी सत्ता में है और कांग्रेस भी सत्ता में रह चुकी है, और इस तरह से आपको चुनाव में किस तरह से संघर्ष का सामना करना पड़ेगा? सर ये देखिए कि आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में कई बार बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री रही हैं। उनका शासनकाल आपने देखा होगा और पढ़ा भी होगा और देखा भी है। और हम तो ये हैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि जितना भी होगा हम लोग तो केवल हमारी नेता बहन कुमारी मायावती दिशा निर्देश देती हैं, उस हिसाब से लेकर जनता हित में काम करने के लिए ईमानदारी से काम करेंगे। पार्षद का चयन किस आधार पर करेंगे आप? जो संभावित उम्मीदवार जो चुना जाएगा आपके द्वारा, तो वो किस आधार पर चुना जाएगा? सर देखिए, जो उनका देखा जाएगा कि वो कितना उनके समाज के हित के वोट हैं, उनके साथ में कितने लोग हैं, उसे देख के काम करेंगे। महिलाओं और युवाओं को लेकर क्या रणनीति है? सर बिल्कुल महिलाओं के हित की भी बात है। बहन कुमारी मायावती जी बिल्कुल ऐसा नहीं कि महिलाओं को भी आगे लेके चली हैं। और युवाओं के लिए तो हम बहन कुमारी मायावती बहुत अच्छे काम की सड़कें तो ये आम बात है ही, लेकिन बहन ने तो ऐसे कॉलेज हैं खुलवाई हैं जो कि युवाओं के वहाँ बिल्कुल फ्री में अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ये भी कोशिश करेंगे इधर नगर पालिका में भी, जो हमारे युवाओं को, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा मार्ग मिले। ये हम आपके चैनल के माध्यम से। फिलहाल पार्षद की तैयारियों को लेकर जुटे हुए हैं आप लोग? जो मीटिंग का आयोजन किया गया है या नगर जो अध्यक्ष चुना जाएगा नगर पालिका में उसको लेकर? नहीं सर, वार्डों के लिए भी सबके लिए काम करेंगे। सबके लिए क्या जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर जनता ये है कि जनता से निवेदन है कि अब की बार आप लोगों को, जैसे आप लोगों ने सब लोगों को देखा है, तो बहन कुमारी मायावती जी का शासनकाल आप लोगों ने यूपी में देखा है, तो मैं तो जनता से ये निवेदन करना चाहूँगा, जनता जनार्दन आप लोग बहुत दिनों से 1952 से इन लोगों को, बीजेपी कांग्रेस वालों को देखते चले आ रहे हैं। अब की बार आप लोगों को बहुजन समाज पार्टी को आगे लेकर के चलना है, ताकि सर्व समाज का हित हो, सर्व समाज के युवाओं को अच्छा मार्ग मिले, अच्छा रोजगार मिले और हमारी बिजली, सड़क, खरंजा आदि जो कमियां हैं गरीबों के लिए सबका काम अच्छा हो। तो आप देख सकते हैं ये प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य थे जो कह रहे थे कि कई मुद्दों को लेकर ये चुनाव लड़ा जाएगा और इन मुद्दों को लेकर ही हम जनता के बीच में जाएंगे। हमारे साथ जिला अध्यक्ष हैं बसपा के धौलपुर के, उनसे बात करते हैं। आज मीटिंग का आयोजन किस उपलक्ष्य में किया गया है पूरा? सर इसी चुनावों को लेकर के, निकाय चुनावों को लेकर के किया गया है। सभी सीटों पर हम अपने पार्षद उतारेंगे। क्या अभी तक कुछ चयन कर लिया गया है? क्या 45 वार्ड हैं, क्या सभी वार्डों में चुनाव लड़ेंगे आप या संभावित कुछ? नहीं, सभी वार्डों से चुनाव लड़ेंगे और काफ़ी आ भी रहे हैं। और किस तरह का चयन करा जा रहा है आपके द्वारा संभावित उम्मीदवार? चयन यही किया जा रहा है सर, वो सामाजिक आदमी हो, साफ सुथरा हो, कोई उस पर आरोप ना हो,
समाज हित में काम किया हो उसी आदमी को हम टिकट देंगे, जो कि समाज हित में काम करे। ऐसा ना हो कि वो समाज हित में काम नहीं करे, उसकी छवि खराब हो, ऐसे बंदे को हम टिकट नहीं देंगे। फाइनल आज क्या निर्णय लिया गया इस बैठक में? निर्णय सर यही लिया है, जो साफ सुथरे होंगे उनको टिकट दी जाएगी, और टिकट देने के बाद में हम उनको जिताने का पूरा काम करेंगे। जनता हमारे साथ है, क्योंकि दोनों का उन्होंने शासनकाल देखा है, बीजेपी का भी देख लिया, कांग्रेस का भी देख लिया। जनता दोनों से हार उग गई है। अब वो नया कोई चेहरा सामने लाना चाहती है, तो वो हम पूरा सपोर्ट है उस जनता का। उसके लिए भी हम धन्यवाद कहते हैं, जनता का धन्यवाद देते हैं कि वो हमारा साथ दे रही है। तो देख सकते हैं ये जिलाध्यक्ष थे। ये पूरी तरह से इन सभी लोगों का एक ही बात कहना है कि जनता पर आधारित होगा, साफ स्वच्छ छवि के कैंडिडेटों को उतारा जाएगा मैदान में, जिससे कि विजयश्री प्राप्त हो सके। हमारे साथ प्रदेश पदाधिकारी आरिफ खान है, उनसे पूछते हैं चुनाव को लेकर क्या तैयारी चल रही है। चुनाव को लेकर तैयारी बीएसपी की दमखम के साथ मैदान में उतर रही है। पूरे हमारी विधानसभा बाड़ी के अंदर सैपू और बाड़ी नगर पालिका हैं, दोनों दमखम के साथ उतारेगी कैंडिडेट। और चेयरमैन की जो बात रही, हमारे कार्यकर्ता जो जीत के आएंगे, हमारे जो बीएसपी की जीत के आएंगे, उनमें से ही चेयरमैन बनाया जाएगा, ना कि हम किसी को समर्थन करेंगे। हम अपनी खुद दम पे हम चेयरमैन बिठा लेंगे सैपू और बाड़ी के अंदर। अगर ऐसी स्थिति बनती है कि आपके कुछ चुनिंदा पार्षद आते हैं और भाजपा या कांग्रेस से आपको समझौता करना पड़े, तो किधर की तरफ मुड़ना होगा? नहीं, हम किसी दिन हम खुद की अपनी हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, हम अपनी पार्टी के मार्गदर्शन के आधार पर ही जाएंगे। हम किसी को समर्थन देने की तैयारी में नहीं है अभी फिलहाल। किस तरह के चयन रहेंगे आपके संभावित उम्मीदवार? समय चयन में भी प्रक्रिया चल रही है, हम खोजबीन चल रही है, आवेदन हमारे पास आ रहे हैं लोगों के, और उसमें जानकारी करेंगे किस समाज का किसका वर्ग है। पर बहुजन समाज पार्टी हर समाज को लेकर चलती है, हमारे समाज को टिकट देने का काम करेंगे। क्या पार्षद के अलावा जो नगर पालिका अध्यक्ष का चयन होना है, उसको लेकर भी कोई चेहरा सामने लाए? हमारे पास 3-4 चेहरे हैं, अभी उसको हमारा बैठेंगे, उसमें डिसीजन करेंगे। अभी कोई क्लियर नहीं कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा समय दूर है आने दो। उसके लगभग 4-5 चेहरे आपके नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव के लिए हैं। उसमें हमारे साथ समाज के चेहरे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हर समाज में हमारे पास चेहरे हैं। मुस्लिम समाज में भी हैं, कुशवा समाज में भी हैं, और आपके बनिया समाज में भी हैं, ब्राह्मण समाज में भी, सब हमारे पास चेहरे होंगे। आपको क्या लगता है इस चुनाव में बसपा कितने पार्षदों को चुनाव जीत कर सामने आएंगे? बसपा पूरे 45 वार्डों चुनाव उतारेगी, और हमारा जो मिशन है वो 45 का है। पर हम बाड़ी के अंदर जनता भी, जनार्दन भी इस समय पूरी तरीके से बाड़ी के अंदर आपने देखा हुआ, गलियां, रोड, नाली, लाइट, नल वगैरह सब की व्यवस्था पूरी तरह ख़राब है। जनता को पानी में, लाइट की परेशानी में लेकर गुजरना पड़ रहा है। इसलिए जनता ने अब की बार मूड बना चुकी है। जनता बोलने के लिए तैयार नहीं है। जनता वोट की मशीन से बीजेपी और कांग्रेस को जवाब देगी कि हम अब की बार बीएसपी के चेहरे में उठाने का काम करेंगे। बीएसपी हर वर्ग को साथ लेकर चलती है और विकास के लिए आगे रहती है। किस तरह से टक्कर लेंगे बीजेपी कांग्रेस से? बीजेपी सत्ता में है और सत्ता का काफ़ी फर्क रहता है, काफ़ी देखने को मिलता है। अब जो तो मैं आपको खुद आपको बता रहा हूँ मीडिया महोदय जी, कि आपको सब मालूम है बाड़ी के अंदर बीजेपी की टिकट ही बटी जाए पूरी, ये तो बहुत बड़ी बात होगी। कांग्रेस को किस तरह से देखते हो? कांग्रेस के अंदर आप खुद बता, कांग्रेस के अंदर ही फूट चल रही है। कांग्रेस की भी अभी घमासान चल रहा है। कांग्रेस के लोग भी हमारे पास जुड़ने के लिए बैठे हैं कि हमको साथ टिकट दो, पर पहले बीएसपी के कार्यकर्ताओं को टिकट देंगे, उसके बाद जब देखेंगे हम अपने टिकाऊ आदमी को टिकट देंगे, ना कि किसी आने वाले को, जाने वाले को। और क्या कहना चाहेंगे बाड़ी की जनता? बस मैं आपसे हमारी जनता जी कहना चाहूँगा कि अब की बार बाड़ी जनता पर मौका है। लाइट, पानी, बिजली, हर सुविधा बीएसपी दे सकती है, जो कि बेंजी कार्यकाल यूपी के अंदर रहा है, बहुत अच्छा रहा है। इसलिए अब की बार कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। इनका कार्यकाल आपने काफ़ी टाइम से देख लिया है, और मेरा बस आप लोगों से एक ही निवेदन है कि आप ईमानदारी से आप लोग आएँ और आते रहें। और इस बार बीएसपी हमेशा यहाँ एमएलए रही है, तो अब की बार चेयरमैन को वोट बिठा लें बाड़ी और सैपू के अंदर। तो आप देख सकते हैं बाड़ी नगर पालिका चुनाव को लेकर के बसपा पूरी तैयारी से चुनाव मैदान में उतरने के लिए तैयार है। और यहाँ हमारे साथ प्रदेश पदाधिकारी भी थे, जिला अध्यक्ष भी थे, अन्य भी थे। तो हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं बसपा के पार्टी के। कुछ और लोग बोलना चाहेंगे कि इस संबंध में चुनाव को लेकर आप मीटिंग में शामिल हुए हैं, क्या कहना है आपका? मैं विधानसभा अध्यक्ष बाड़ी का अचल सिंह जी, मेरा देखिए कहना है कि हम जोर शोर से चुनाव लड़ेंगे बाड़ी के अंदर, बाड़ी और सैपू के अंदर, और अपने चेयरमैन बैठाएंगे और स्वच्छ छवि वाले प्रत्याशी उतारेंगे। और बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, और अपने मुद्दों से भटकेगी नहीं कभी भी। जो वायदा करेगी वायदा निभाएगी। जनता से पानी, बिजली, सड़क, नाली व्यवस्था, अपने वायदों पर खरे उतरेगी। हमारे साथ एक पदाधिकारी और दिख रहे हैं, अक्सर बसपा में काफ़ी लंबे टाइम से जुड़े नजर आते हैं। इधर आ जाएं, इधर आ जाएं। तो इनसे भी पूछते हैं इनका क्या कहना है इस चुनाव को लेकर, आज की जो बैठक हुई है इसको सर। लेकर और आपके आगामी चैनल चुनावों को, लेकर। फास्ट ट्रैक को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज मुझे भी चैनल पर बोलने के लिए कहा गया। मेरा तो एक ही मानना है कि मैं काफ़ी दिनों से बीएसपी का समर्थक हूँ। आजीवन अंतिम सांस तक बीएसपी का ही समर्थन रहूँगा, करता रहूँगा, और काम भी उसी में करूँगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अब की बार
आम जनता के पास बड़ा ही सुनहरा मौका है और सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की जगह बहन जी ने जो नीति अपनाई है उसी नीति से हम खरे उतरेंगे और प्रत्येक वार्ड में हम लगे हुए हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। हम स्वच्छ छवि का कैंडिडेट प्रत्याशी खोज रहे हैं और समाज के भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं। कुशवा समाज है, जाटव समाज है, कोली समाज है, तेली समाज है, मोमडन समाज भी हमसे संपर्क में है। हम इसी खोजबीन में लगे हैं और जो स्वच्छ छवि का होगा, जो काम करने लायक होगा, जो वार्ड में काम कर सके, ऐसे ही व्यक्ति को हम चुनाव मैदान में उतारेंगे और उसकी विजयश्री जीत दिलाने का काम कर रहे हैं। देख सकते हैं आप, सर्व समाज को लेकर के ये पूरा चुनावी मैदान में उतरने के मूड में नजर आ रहे हैं और साफ स्वच्छ छवि का भी ध्यान रखा जाएगा पूरी तरह से। हमारे साथ एक अन्य पदाधिकारी भी बसपा के मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहना है इस चुनाव को लेकर। आज जी मेरा नाम मोहम्मद खान, मैं जिला उपाध्यक्ष धौलपुर से। आज हमारे बीच में हमने एवन पैलेस में अपनी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को लेकर बैठक की है कि हर जगह से एक स्वच्छ छवि का और साफ़ सुथरा कैंडिडेट लेकर आना है पार्षद पद के लिए और हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपना चेयरमैन भी बिठा लें बाड़ी और सैंपो के अंदर। और सड़क, पानी, शिक्षा जो भी है, जो आज तक बीजेपी कांग्रेस बाड़ी के अंदर और सैंपो के अंदर नहीं कर पाई है, उन कामों को करने की हमको पूरा प्रयास करेंगे और बहन जी ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उन पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं मूलभूत सुविधाओं को लाने के लिए पूरी तरह से बसपा के पदाधिकारी मैदान में हैं। हमारे साथ बसपा के एक अन्य पदाधिकारी भी मौजूद हैं, इनका क्या कहना है इस चुनाव को? धन्यवाद आपके चैनल के लिए। मेरा कहना ये है कि सड़क, बिजली, पानी, खरंजा ये तो जनता की आम समस्या होती ही है, लेकिन इसके अलावा हमारे बहन कुमारी मायावती जी, जो बहन जी का लॉ एंड ऑर्डर है आपने यूपी के अंदर देखा होगा, उसके साथ साथ हम किसी भी तरीके से, बहन जी का आदेश है कि हम किसी भी तरीके का जनता के साथ में अन्याय, भ्रष्टाचार और नहीं होने देंगे और हम बाड़ी प्लस सैंपऊ में अपना चेयरमैन का दावेदार उतारेंगे और हम बड़ी ईमानदारी से और बड़ी जनता के साथ हित में किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार, अन्याय, ये हमारी बहन जी का आदेश है और किसी तरीके का अन्याय, अत्याचार नहीं होने देंगे और हम बड़ी ईमानदारी से और स्वेच्छा से अपना बहन जी के आदेश के हिसाब से अपना चेयरमैन का दावेदार रखेंगे। देख सकते हैं कि पूरी ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ने की बात भी कही जा रही है। साथ ही हमारे साथ प्रदेश पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं, उनसे पूछते हैं कि जब जब बसपा का कैंडिडेट जीतता है तो वो अन्य पार्टी में जाकर समाहित हो जाता है, इस बार क्या कहना है इसको लेकर? बहन जी को इस चीज़ का बड़ा दुख है। बहन जी ने, हमारे कार्यकर्ता हमारी ज़मीन से जुड़े हुए हैं, अत्याचार झेलते आ रहे हैं और भी बसपा का साथ देते हैं। बहन जी ने इस बार डिसीजन लिया है, अब की बार जो छोड़ के गया है वो ना बसपा में आएगा ना उसकी एंट्री होगी। अब की बार ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता होगा, उसको ही टिकट दी जाएगी, वो बसपा के लिए काम करेगा। इस बात को आप भी मानते हैं? अभी तक जितने भी बसपा के जीतते हैं और जीतने के बाद दूसरी पार्टी में जाके मिल जाते हैं और वो बसपा की तरफ बुरी तरह से बसपा को छोड़ दिया जाता है। बात आपकी सही है, पर अब की बार बहन ने इस पर मंथन किया है, राजस्थान को लेकर खासकर बहन चिंतित है और अब की बार पूरी तरीके से कार्यकर्ता को उतारेंगे, चाहे किसी को टिकट नहीं देनी पड़े, कार्यकर्ता को लड़ाएंगे। हार जीत जनता के हाथ में, जनता जनार्दन करेगी, पर जो टिकाऊ होगा, बिकाऊ नहीं होगा, उसके लिए साथ है जनता, टिकाऊ के साथ। तो आप देख सकते हैं कि दल बदलने वाले को पूरी तरह से यहाँ से दरकिनार कर दिया गया है, कह दिया गया है कि पार्टी जो बदलता है, और पूरी तरह से पार्टी इस पर सख्त भी है कि पार्टी को किसी भी तरह से बदलने नहीं दिया जाएगा और ईमानदार, स्वच्छ छवि वाले कैंडिडेटों को ही टिकट वितरण किया जाएगा। चाहे 45 वार्ड से कुछ कम वार्डों में टिकट वितरण कर दिया जाए, लेकिन ईमानदार और स्वच्छ छवि वाले को टिकट दिया जाएगा। बाड़ी से फर्स्ट ट्रैक के लिए मलिक इमरान खान, सहयोगी साकिब खान के साथ।